तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। YouTube के माध्यम से देश विदेश में भागवत कथा का आनंद ले रहे सभी प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। राधे राधे। हम लोग माखन चोरी की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं और ये माखन चोरी की लीला इतना मनोरम है, जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि चित्त को शांति प्रदान करता है और मन जो है हमेशा आनंद में खोया रहता है। एक रोज़ ऐसा हुआ कि जब शिकायत से माँ जसोदा ऊब गई और उन्हें शिकायत मिलने लगा बहुत ज़्यादा कि घर घर में जाके चोरी करता है, बर्तनों को तोड़ देता है, अपने भी खाता है, बंदरों को भी खिलाता है। तो उन्हें लगा कि इसकी बुद्धि कुछ गड़बड़ा गई है। कुछ गोपियों ने भी शिकायत की कि तुम भगवान से प्रार्थना करो इसकी बुद्धि सुधर जाए। बताइए, ये सब जोग माया की ही तो लीला है, भगवान की कहीं बुद्धि बिगड़ती है, लेकिन ये सब लीला है। तो सखियों के सुझाव पर, अन्य गोपियों के सुझाव पर माँ यशोदा ने एक भगवान से प्रार्थना की, गणपति व्रत करने का सुझाव दिया था कि गणपति भगवान का व्रत करो तो इसकी बुद्धि सुधर जाएगी। तो माँ यशोदा ने गणपति भगवान का व्रत किया और जो भी अनुष्ठान था उसको पूरा किया भगवान के नाम से, ताकि कन्हैया की बुद्धि सुधरे। और कन्हैया ने सोचा कि मेरी बुद्धि कोई बिगड़ी थोड़ी है, हाँ भगवान गणेश की प्रतिष्ठा हो, उनका मान बढ़े, इसके लिए उन्होंने कुछ दिन चोरी करना बंद कर दिया। जब चोरी की शिकायत आनी बंद हो गई तो माँ यशोदा को लगा कि जैसे भगवान गणपति अब हमारे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं और कन्हैया की बुद्धि अब सुधर गई है। ये भाव था। तो उनकी बुद्धि को कौन बिगाड़ सकता है, कौन सुधार सकता है? वे तो सदा मुक्त हैं, वो किसी बंधन में नहीं है, वो प्रकृति से अतीत हैं भगवान। लेकिन ये सब भगवान की लीला थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गणपति का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ दिन चोरी भी बंद कर दिया। ये तो स्थिति है। और इस तरह से अनेक प्रकार की लीलाएं हैं भगवान की, जिसको सुन करके मन प्रसन्न हो जाता है। एक दिन ऐसा हुआ, बहुत सी लीलाएं भगवान की। एक दिन ऐसा हुआ कि एक माँ एक गोपी अपने बच्चे से छिपा करके कुछ ऊंचाई पर मक्खन को रख रही थी, लेकिन कृष्ण चेतना में खोई हुई थी। तो उसने क्या किया कि उसके बच्चा उसके पीछे खड़ा था और मटकी भी वहीं पर थी। तो ध्यान तो कहीं और था, हाथ पैर कहीं और था, ध्यान कहीं और था। तो उसने छीके पर माखन के का जो बर्तन था, हांडी, उसको रखने की जगह अपने बच्चे को उठा करके छीके पर रख दिया। बाद में जब बच्चा रोने लगा तब उसको ध्यान आया कि अरे मैंने क्या कर दिया, रखना था माखन, रख दिया अपने बच्चे को उठा करके। तो यही स्थिति है। ऐसी स्थिति कोटि कोटि जन्मों की साधना के बाद मनुष्य को प्राप्त होती है। हम आप भले एक्टिंग कर लें, अभिनय कर लें, जैसे कोई कलाकार करता है रंगमंच पर, लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करना बहुत कठिन काम है। ये जब भगवान अपना प्रयास और भगवान की कृपा जब होती है तभी वह अवस्था आती है कि अनन्य चेता मनुष्य हो जाता है, जब भगवान के अलावे कहीं चित्त नहीं जाता है, संसार में कहीं चित्त नहीं भटकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान की शिकायत तो आती ही रहती थी हमेशा। कहीं चोरी कर लिया, कहीं हांडी फोड़ दिया, कहीं नहीं कुछ मिला तो उस घर में छोटे बच्चे को चिकुटी काट लिया, बच्चा रोने लगा।
कहीं मलमूत्र कर दिया। तो इस शिकायत के बाद उनकी एक जेठानी थी प्रभावती, माँ यशोदा की एक जेठानी थी प्रभावती। प्रभावती जी ने शिकायत किया तो माँ ने कहा कि ठीक है, हर बात को सब जगह नहीं पहुँचे, तुम ऐसा करना, तुम कृष्ण को पकड़ के ले आना। तो मैं क्या पकड़ूँ, मैं तो पकड़ने जाती हूँ तो मुझे अंगूठा दिखाता है और उल्टे हमें ही कहता है कि तुम चोर है, मैं चोर नहीं हूँ। खैर एक दिन जो हो, एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभावती जी कृष्ण को पकड़ के जा रही थी। एक दिन पकड़ा गए कृष्ण, तो कृष्ण को पकड़ लिया रंगे हाथ और हाथ पकड़ के जा रही थी माँ यशोदा के पास। रास्ते में एक बुजुर्ग जो उनके जेठ लगते थे सामने से आ रहे थे। तो कन्हैया ने कहा कि अरे चाची देखो, सामने से बड़े चाचा आ रहे हैं, ताऊ जी आ रहे हैं, कम से कम सिर पर आंचल तो रखो। तो उसको हो सकेगा अरे सामने में सही में जेठ आ रहे हैं। तो उस ज़माने में इतना संस्कृति थी, आज की तरह नहीं है। तो उन्होंने जल्दी से जल्दीबाजी में अपने मस्तक पर आंचल रखना चाहा, रखने की क्रिया शुरू की। इस बीच कन्हैया हाथ अपना छुड़ा लिए और दूसरे बच्चे उसी के पुत्र का हाथ पकड़ा दिए बड़ी सावधानी के साथ, और वह अपने ही बेटे का हाथ पकड़ करके लगा कि वही कृष्ण है, हाथ पकड़ के कृष्ण के घर गई। माँ यशोदा से कहा कि देखो मैं लाई हूँ पकड़ के। तब तक इधर कृष्ण क्या किए कि छुपते छुपते घर के अंदर जाकर बैठ गए। तो माँ यशोदा ने कहा कि तुम किसको पकड़ के लाई हो? तो तुम्हारे लल्ला को लाई हूँ, आज रंगे हाथ पकड़ लिया इसलिए उसको लेकर लाई हूँ ताकि तुम देखो इसको। तो जब कहा कि ज़रा ठीक से देखो तुम किसको लाई हो पकड़ के, तो उसने पलट कर देखा तो देखता है कि वह देखी प्रभावती जी ने देखा कि वो अपने ही पुत्र को लेकर के आ रही है पकड़ के। अब तो उनका होश ठिकाना नहीं रहा कि भाई ये कैसे हो गया, लाई कन्हैया को, कन्हैया कहाँ चला गया मेरा हाथ छुड़ा कर। और जब सारी बातें हो रही थी तो कन्हैया भीतर से आए और अपनी चाची को देख करके मुस्कुराने लगे, व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट प्रकट की अपनी चाची के सामने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सी लीलाएं भगवान की हैं कि हृदय को आनंदित कर देता है।